क्या होगा अगर एमसीयू का सबसे खतरनाक विलन टोनी स्टार्क का खुद का ही ब्लड हो, और क्या होगा अगर डॉक्टर डूम सिर्फ लेटवेरिया का राजा नहीं बल्कि स्टार्क फैमिली का खोया हुआ बेटा हो। टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स एवेंजर्स एंड गेम में 1970 के वक्त में टाइम ट्रैवल करते हैं। वहाँ टोनी अपने फादर हावर्ड स्टार्क से मिलता है। हावर्ड बताता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और डिलीवरी किसी भी दिन हो सकती है। ये तारीख थी 17 अप्रैल 1970। लेकिन एमसीयू में टोनी स्टार्क की बर्थ डेट 29 मई 1970 है, मतलब पूरे 52 दिन बाद। अब भाई इतनी देर से बच्चा कैसे हुआ? हावर्ड तो कह रहा था कि कभी भी हो सकता है और टोनी मई में पैदा हुआ। कुछ तो गड़बड़ है। अब एक थ्योरी ये कहती है कि टोनी स्टार्क हावर्ड और मारिया स्टार्क का सगा बेटा ही नहीं था। उस वक्त उनका असली बेटा पैदा हुआ, लेकिन उसे कोई खतरनाक बीमारी थी, उसे लोगों ने छुपा दिया और किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लिया। वो था टोनी स्टार्क। उस बच्चे को मिला स्टार्क परिवार का नाम, पैसा और सब कुछ, और उस असली बेटे को छुपा दिया गया अकेलेपन में। कॉमिक्स में भी हावर्ड स्टार्क का एक छुपा हुआ बेटा था एनो स्टार्क। वो बीमार था और उसे छुपा कर रखा गया और टोनी को गोद लेकर स्टार्क की लेगेसी दे दी गई। ये एनो स्टार्क बड़ा होकर बना जीनियस और खतरनाक इंसान। अब एमसीयू में मार्वल ने एनो को दिखाया तो नहीं है, तो हो सकता है कि इसी को हमें डॉक्टर डूम के रूप में दिखाया जाए एमसीयू के अंदर। विक्टर यानी कि डॉक्टर डूम एक राजा, एक वैज्ञानिक और एक जादूगर, सब कुछ एक साथ। वो भी टोनी स्टार्क जितना ही चालाक और टेक्नोलॉजी में माहिर है। अब सोचो अगर डॉक्टर डूम ही असली एनो स्टार्क है जिसे बचपन में छुपा दिया गया था, और अब वो वापस लौट रहा है बदले के लिए, क्योंकि उसका नाम की जगह उसकी विरासत टोनी स्टार्क को दे दी गई थी। अब असली सवाल है, अगर टोनी गोद ले लिया तो उसकी शक्ल एनो स्टार्क से कैसे मिलती है? इसका जो आंसर है वो सिंपल सा है, क्लोनिंग थ्योरी। हावर्ड ने अपने बीमार बेटे की क्लोनिंग करवाई और टोनी स्टार्क असल में उसी बेटे का क्लोन है, एक हेल्दी परफेक्ट वर्जन जैसा कॉमिक्स में होता है, जहाँ टोनी एक बायोलॉजिकल क्लोन। इसीलिए शक्ल मिलती है लेकिन दिल नहीं, क्योंकि एक को प्यार मिला और दूसरे को छुपा कर रखा गया इस दुनिया से। अब सोचो अगर टोनी मर चुका है लेकिन उसका असली भाई अभी भी वापस आया है डॉक्टर डूम के नाम से, और एवेंजर्स डूम्सडे में वो बस विलन नहीं होगा बल्कि एक ब्रोकन भाई जो बदला लेने आया होगा अपने हिस्से की जिंदगी और प्यार की पहचान के लिए। अब बताओ क्या डॉक्टर डूम सच में टोनी स्टार्क का भाई हो सकता है? अगर ये थ्योरी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।